सो हे गाइस, न्यूज ब्रदर्स तो फजूल बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में काफी कंटेस्टेंट तो हैं ही फिलहाल, और कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आपने देखा ही होगा। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री किस तरीके से मुनव्वर फारूकी पे इस वक्त भी भारी पड़ रहा है वो आप सभी देख ही रहे होगे। होता क्या है कि आयशा खान तो आती ही है, तो वो अपने दुखड़े काफी सारे सुनाते हैं बिल्कुल भी, और मुनव्वर फारूकी की गेम एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अभी मुनव्वर फारूकी फिलहाल इस वक्त एकदम मस्त है और बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे बिल्कुल भी आयशा खान से चूक हो जाती है, जिसके कारण से मुनव्वर फारूकी डाउन देखने को मिलते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, कल एक टास्क दिया गया था बिग बॉस के द्वारा। उस टास्क के दौरान बिल्कुल भी कैप्टन इस वक्त बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी है, लेकिन मुनव्वर फारूकी के द्वारा किसी और शख्स पे लागू होता है कि कोई और इस टास्क को यानी कि कंप्लीट करके वो बिल्कुल भी अपने लोगों को कोई विजेता बना सकता है और वो बिल्कुल भी उस वीक का कैप्टन बन सकता था। लेकिन होता क्या है कि उसमें किसी एक शख्स को बिल्कुल भी चूज किया जाता है, वो थे मुनव्वर फारूकी। लेकिन होता क्या है कि मुनव्वर फारूकी के अंडर में आता है कि कौन किसे चूज करेगा और फिर उसके बाद उनकी एक टीम बनेगी। तो होता क्या है, वो उनका नाम ले लेते हैं विकी जैन और दूसरा नील भट्ट, जो कि वो लोग बिल्कुल भी दोनों मिलके कुछ उनमें से कुछ कंटेस्टेंट को उठाते हैं और अपने अपने द्वारा बिल्कुल भी आधे आधे खुद के पास कंटेस्टेंट जमा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद होती है गेम की शुरुआत। होता है कुछ यूं है कि बिल्कुल भी एप्पल वगैरह तोड़कर डब्बे में पैक करना होता है, और डब्बे में पैक करने के बाद जिसका सबसे ज्यादा डब्बा होगा, सेब वगैरह होंगे, उस टीम में विजेता हासिल होगी। और उसमें से किसी एक सदस्य को खुद से डिसाइड करके उन्हें बिल्कुल भी बनाना होगा कैप्टन। तो ये टास्क होता है, और ये टास्क के दौरान काफी सारे झगड़े भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यह टास्क बिल्कुल भी अंकिता लोखंडे, विकी जैन, उनकी टीम बिल्कुल भी जीत जाती है। और फिर उसमें से डिसाइड होता है कि कौन इस वीक का कैप्टन बनेगा। फिर भी डिसाइड नहीं होते, काफी सारे क्लैश देखने को मिलते हैं। लेकिन लास्ट में अगर कोई कैप्टन बनता है तो वो थी ईशा मालविया। लोग काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल भी विकी जैन को बनाया जाए या फिर अंकिता लोखंडे को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल भी ईशा मालविया बनती हैं, तो हो सकता है आगे उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, वो भी तगड़े लेवल से। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया, जो कि उनको जो पद्मश्री अवार्ड मिले थे, वो फिलहाल इस वक्त वापस कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी को। लेकिन होता क्या है कि कल के दिन यानी कि कल की एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल थी। होता क्या है कि जहां पे खेल का मैदान रहता है वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान काफी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, कहते हैं कि आपकी बात जरूर से सुनेंगे लेकिन आपको यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं सुनते हैं, और वो पद्मश्री जो अवार्ड उनको मिला था वो बिल्कुल भी वापस कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन था वो पहले समझ लेना चाहिए आप सभी को। कि आप सभी को पता होगा कि साल जनवरी में कुछ चीजें ऐसी भी बदलाव आई थी जो काफी सारे लोगों ने देखा था। वो बिल्कुल भी एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि निवेश फोगाट भी थी, और कह सकते हैं कि बजरंग पुनिया भी थे, और एक बंदा और था, जो कि ये सारे लोग मतलब वहां पे एक प्रोटेस्ट कर रहे थे एक सरकार के द्वारा, जो कि वो सरकार बिल्कुल भी उनकी कुछ मांग नहीं सुन रही थी। तो जिसके कारण से काफी समय तक वहां पे प्रोटेस्ट चलता रहा, और काफी सारे लोग उनसे आए भी हुए थे मिलने के लिए। लेकिन वहां पे कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए थे, जिसके कारण से वो पद्मश्री अवार्ड बिल्कुल भी खुद के पास वो रखना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि वो इन चीजों को बिल्कुल भी अलग होना चाहते हैं इन चीजों से। और ना साक्षी मलिक बिल्कुल भी कुश्ती को छोड़ रही हैं, और वो बिल्कुल भी WFI को लेकर विरोध भी कर रही हैं। तो भाई कह सकते हैं कि जो उनकी मांग है, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो इन चीजों से बिल्कुल भी दूर ही होना पसंद करेंगे वो खुद भी। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अब्दुल रोजिक के बारे में। क्या अब्दुल रोजिक बिग बॉस 17 में क्या देखने को मिल सकते हैं? तो बिल्कुल भी देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे लोग को इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि अब्दुल रोजिक को पिछले कुछ सीजन पहले ही आपने देखा होगा, जिसमें MC स्टैन वगैरह भी थे। लेकिन उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अलग लेवल की थी, और काफी सारे लोग एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि बिग बॉस 17 में रवीना टंडन और अब्दुल रोजिक दोनों एक साथ वीकेंड के वॉर पे देखने को मिल सकती है, जो कि वीकेंड के वॉर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यो यो हनी सिंह के बारे में। यो यो हनी सिंह, जो कि उनकी सॉन्ग तो आपने जरूर से सुना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता रहता है। लेकिन होता क्या है कि बिल्कुल भी यो यो हनी सिंह उन लोगों को फोन करते हैं, और खुद ही स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी उन्होंने पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे। तो आप इस पोस्ट को जरूर से देख सकते हैं। उस पोस्ट में कोई और नहीं बल्कि टेक्निकल गुरुजी और उनके कुछ फ्रेंड यार दोस्त देखने को मिले हैं।
तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई में घर में कह सकते हो बिल्कुल ही चोरी हो गया है और काफी सारा सामान इधर का उधर हो जाता है और उनकी कई सारी चीजें उथल पुथल हो जाती है और कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लायक रहता है और वो सब भी चोरी हो जाता है। लेकिन वो इस बारे में क्या कहते हैं एक बार आपको जरूर से सुनना चाहिए। आज के टाइम में ना कोई किसी की तरक्की देख के खुश नहीं है। देख रहे हो ये स्टूडियो मैंने मेहनत से बनाया था, एक एक रुपया जोड़ के। तो भाई कह सकते हो कि अच्छा खासा चोरी देखने को मिला है, लेकिन गोल्डन प्ले बटन हो गए, सिल्वर प्ले बटन हो गए, मतलब कुछ चीजें हैं जो बची हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें चोरी भी हो गई हैं। जबकि उनकी माताश्री भी वहां पे थी और काफी सारे सामान मतलब उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कह सकते कि चोरी तो हो ही होगी, तभी इसी वजह से उन्होंने बताने की कोशिश किया है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जिग्ना ओरा के बारे में। जिग्ना ओरा जो कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जिग्ना ओरा जो कि बिग बॉस में थी, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, लेकिन वह इस वक्त बिल्कुल भी बॉबी देओल से मिलती है, यानी कि एनिमल मूवी के एक्टर यानी कि हीरो कह सकते हो या फिर विलेन भी कह सकते हो, उनसे भी मिलती हैं। तो भाई सब क्या ही कह सकते हैं, इनका भी अलग ही क्रेज है और सबसे भी मिल रहे हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। पुनीत सुपरस्टार जो कि अपने नए नए अंदाज से जाने जाते हैं, उनकी जो कंटेंट होती है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। लेकिन होता क्या है कि वो किसी शख्स से मिलते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं और फिर उसके बाद रिएक्शन देखिए उनका। साला पागल हो गया क्या? तेरे मैंने क्या पिछला डाल दिया साला? साले मरना चल निकल यहाँ से। मैंने क्या डाल दिया? तो भाई क्या ही कह सकते हो, पुनीत सुपरस्टार अपना काम निकालने के बाद फिर वहां से धीरे से निकल लेते हैं। अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। एलविश यादव बिल्कुल भी जम्मू गए हुए होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि उनके काम के दौरान बिल्कुल भी वो रास्ते से जब आ रहे थे तो राघव शर्मा नाम के एक शख्स ने बिल्कुल भी उनसे झगड़ा कर लेते हैं। होता क्या है कि जब झगड़े करने लग जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी एलविश यादव को अलग तरीके से बिल्कुल भी निकाल लिया जाता है और होता क्या है कि वहां बहुत ही ज्यादा उनका फाइट सीन हो जाता है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर से देखना चाहिए। भाई क्या कर रहे हैं? तो भाई क्या ही कह सकते हो, कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के बारे में। होता क्या है कि मध्य प्रदेश इंदौर में एक लड़की थी जिसके बिल्कुल भी 17 वर्ष की एज में उनकी हार्ट अटैक हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि 17 वर्ष में ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी इस चीज से अनजान थी। लेकिन होता क्या है कि उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी थे जो उनको थोड़ा थोड़ा शक लग रहा था कि मतलब कुछ हलचल हो रहा है शरीर में। लेकिन होता क्या है उसी के कुछ ही समय के बाद उनको हार्ट अटैक होता है और उनसे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब इसकी डॉक्टर जांच करते हैं तो डॉक्टर ने इस बात को बिल्कुल भी पुष्टि करते हैं कि इस तरीके से घटनाएं घटी है। तब काफी सारे लोगों को पता चलता है इस बारे में। तो होता क्या है कि हार्ट अटैक कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। काफी सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और इस वक्त हमें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो की रीच देख सकते हो किस तरीके की गिर रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक मिलता है अगली वीडियो में।